जो दुनिया नहीं चाहती थी, दुनिया में अब वो होने वाला है। विश्व युद्ध की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप मेरी सारी रिपोर्ट्स को देख रहे हैं तो आपका दिमाग समझा रहा होगा आपको कि दुनिया की हालत खराब होने वाली है। मिडिल ईस्ट पूरी तरह से आग में झुलस रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, ऐसे में जिस बंदे की बात मायने रखती है, उस बंदे ने ऐसी बात कह दी है जिसके बाद इस बात की पुष्टि होती है कि हम वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हाय हेलो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आइए आज फिर आप सभी को मालूम है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच घमासान युद्ध चल रही है। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस युद्ध को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, समाप्त कर दे, ताकि ये युद्ध और ज़्यादा आगे ना बढ़े और पूरी दुनिया में कहीं ऐसा ना हो कि वर्ल्ड वार का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जल्द से जल्द बड़े ख़तरे से छोटे ख़तरे में ही इस लड़ाई को ख़त्म कर दे और सभी के दिलों में सुकून व चैन अता करे, सभी के घरों में सुकून व चैन अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो घमासान युद्ध चल रही है, अल्लाह इस लड़ाई को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, समाप्त कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आइए एक और न्यूज़ आई है हमारे सामने। मोहम्मद रजा साहब इस न्यूज़ में क्या बता रहे हैं? दोस्तों, ये वीडियो हमने लिया है रजा ग्राफी चैनल से, इस चैनल का और इस वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप सभी से गुजारिश है कि आप इनके चैनल पर जाकर इन्हें भी सब्सक्राइब कर लें और अच्छी अच्छी वीडियो देखें। दोस्तों, इस वीडियो में ख़तरनाक हालात की तरफ बढ़ रही दुनिया, इलोन मस्क ने किया बड़ा खुलासा, दुनिया भर में सनसनी का माहौल। दोस्तों, आइए आखिर पूरी न्यूज़ को देखते हैं। पूरी वीडियो में रजा भाई क्या बता रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो हम नहीं चाहते थे, जो दुनिया नहीं चाहती थी, दुनिया में अब वो होने वाला है। विश्व युद्ध की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप मेरी सारी रिपोर्ट्स को देख रहे हैं तो आपका दिमाग समझा रहा होगा आपको कि दुनिया की हालत खराब होने वाली है। मिडिल ईस्ट पूरी तरह से आग में झुलस रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, ऐसे में जिस बंदे की बात मायने रखती है, उस बंदे ने ऐसी बात कह दी है जिसके बाद इस बात की पुष्टि होती है कि हम वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एलन मस्क को कौन नहीं जानता। दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर बात करते हुए, ट्विटर के स्पेस पर बात करते हुए एलन मस्क ने साफ कह दिया है कि हम धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो काफ़ी ख़तरनाक है। I think we are sleepwalking our way into World War III. Sleepwalking our way into World War III, with one foolish decision after another, as you outlined, David, and and really people should be deeply self-reflective. If their predictions have not come true, they should consider whether perhaps their other predictions might not come true either. I mean, what is the track record here? It's not good. You know, it's funny in the investing world, in the VC world in which, we operate. इसके बाद दोस्तों, सीधी बात है, अमेरिका इस जंग में कूद गया है दूसरे दिन से ही। इजराइल को सबसे खतरनाक हथियार दे रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। कई अरब देशों में अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। इजराइल के अंदर उसने अपनी यूएस की मिलिट्री और यूएस के अमेरिकी सेना के सबसे बड़े कमांडोज को भेजा हुआ है, सबसे बड़े कमांडर को भेजा हुआ है, वॉर एक्सपर्ट को भेजा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं मामला कितना खतरनाक है। सीरिया से भी हमला हो रहा है, लेबनान से भी हमला हो रहा है, और तो और यमन से भी हमला हो रहा है, और इराक से भी हमला हो रहा है। साथ में इजराइल पर ईरान का भी खतरा मंडरा रहा है। और अगर ईरान डायरेक्ट करता है या ईरान पर डायरेक्ट कोई भी दोनों में से, अमेरिका इजराइल में से हमला करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चिंगारी लगी हुई है ये कब आग में बदल जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, उधर गाजा के लड़ाके संगठन ने साफ तौर से कह दिया है कि हम तमाम हॉस्टेज को, कैदियों को, इजराइल के कैदियों को रिहा करने को तैयार हैं। बस हमारी शर्त यह है कि गाजा के ऊपर बमबारी बंद कर दे इजराइल। दोस्तों, आप जानते हैं
इससे पहले इजराइल कह चुका है कि बिना शर्त हमारे लोगों को रिहा करे हमास। तो देखते हैं अब क्या होता है, हालात काफी तनाव वाले हो गए हैं। उधर अमेरिका का व्हाइट हाउस भी अब रेड हाउस हो गया है, ब्लडी रेड हाउस। जी हां, कैसे? व्हाइट हाउस डायरेक्ट इस कत्लेआम में घुस गया है। व्हाइट हाउस के द्वारा यह बयान दिया गया है कि अभी ये जंग और चलेगी और बढ़ेगी, इसके अंदर अभी और खूनरेजी होगी और आम जनता अभी और मारे जाएगी, इनोसेंट पीपल अभी और मारे जाएंगे। यानी व्हाइट हाउस ने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है और दुनिया के दिमाग में बैठा दिया है कि देखो जी, अभी तो गाजा में और कत्लेआम आपको देखना है, तो मुंह बंद रखो। उधर कनाडा ने कहा है कि गाजा के लोगों को मदद की जरूरत है, हम ह्यूमैनिटेरियन सीज के लिए सपोर्ट करते हैं और साथ ही सीज फायर की उम्मीद करते हैं। लेबनान और यानी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग तो चल ही रही है। इसी बीच में ये दो शहीदों की, अपने शहीदों की हिजबुल्लाह ने तस्वीर जारी करके कहा है हमारे ये दोनों लड़ाके आज शहीद हुए हैं। बर्तानिया के लॉ मेकर ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खड़े होकर पार्लियामेंट में यूके के यानी ब्रिटेन के विदेश मंत्री से सवाल कर लिया कि आखिर हम कब तक और आम लोगों को कटता हुआ, फटता हुआ, मरता हुआ देखेंगे, कितने लोगों को मरता हुआ देखें कि हम तब जाकर इस कत्लेआम की निंदा करें। Mr. Speaker, since I raised the question with the Prime Minister last week, indiscriminate airstrikes and the total siege on food, water and medical supplies have killed thousands of innocent Palestinian men and women and over 1,000 children. So let us be absolutely clear in this House. This is now beyond a humanitarian catastrophe. Even as we stand here today, the innocent blood continues to be spilled on the streets of Gaza. Mosques, churches, schools, hospitals, bakeries, water plants and homes continue to be flattened by the Israeli military. So I have a very simple question for the Foreign Secretary. Just what will it take? How many thousands of innocent Palestinians must be slaughtered before this? ठीक इसी तरह से जॉर्डन के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि ऐसा लगता है कि इजराइल यूएन से भी ऊपर हो गया है और पूरी तरह से यहां पर दोगला चेहरा दुनिया का नजर आ रहा है। यूक्रेन के मामले में सभी को तकलीफ हो रही थी और गाजा के मामले में दुनिया खामोश। वहीं मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि इतना गंद फैला हुआ है, खून चारों तरफ फैल गया है। बाइडेन की नंगई और मोहम्मद बिन सलमान की बेगैरती देखिए। बाइडेन ने खुद मोहम्मद बिन सलमान से इस दौरान फिर से इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की बात की है कि इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लो। और यकीन कीजिएगा, खुदा की कसम, मोहम्मद बिन सलमान की सरकार पर, आले सऊद पर यकीन मत करिएगा। महमूद अब्बास ने अरब चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि हर दिन इजराइल 700 फिलिस्तीनियों को मार रहा है और हमने सदियों पहले इजराइल को, फिलिस्तीन ने मान्यता दे दी थी। इजराइल को फिलिस्तीन को भी मान्यता देनी चाहिए, स्टेट घोषित करना चाहिए ताकि हम दोनों साथ मिलकर खुशी खुशी रह सकें। सुनिए। منذ أكثر من 40 سنة وعلى إسرائيل أن تعترف بحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل। वहीं दोस्तों, सऊदी अरब के विदेश मंत्री और सऊदी अरब पर भरोसा करना बिल्कुल एकदम अपने पैर पर कीला ठोकना है भाई। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने और सऊदी ने, कुछ अरब देशों ने एक दो लाइन सीखी हुई है, वही रट्टा मार रहे हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल जो कत्लेआम कर रहा है वो सरासर गलत है, सीज फायर होना चाहिए, तुरंत उनको मदद भेजनी चाहिए। लगातार जिस तरह से इजराइल हमला कर रहा है ये अनएक्सेप्टेबल है और गाजा के लोगों को मदद की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि तुरंत जंग रुके और उनको मदद भेजी जाए। बगैरत। सुनिए। كلنا منذ اندلاع الأزمة ونحن على تواصل مستمر مع كل شركائنا الدوليين بما في الولايات المتحدة الأمريكية، ورسالتنا واضحة: لا بد من وقف إطلاق النار، ولا بد من رفع الحصار، ولا بد من إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. وهذه رسالة وصلت إلى الجميع بصوت واحد من الدول العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. كلنا قمنا بتواصل مكثف في هذا الإطار، والآن نرى بداية دخول المساعدات إلى غزة، لكن هذه البداية غير كافية.
هذه الكميات لا تلبي المطلوب أبدا والمطلوब فتح المسارات। इजराइल पर तो इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है यहाँ जो कट्टरवादी पार्टी है ना उसका भूत चढ़ गया है। सामने से कत्लेआम मुसलमानों आकर के कह रहे हैं कि हमने आतंकवादियों को मारा है। ठीक बिल्कुल ऐसे ही भाजपा और आरएसएस की नीति। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम सिविलियन को मार ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ आतंकवादियों को मार रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, तो उनकी नजर में भाई उन कहते हैं, वो अपने आप कहते हैं कि हमारी तौरात में, हमारी किताब में, हमारी धार्मिक किताब में साफ लिखा हुआ है बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जानवर तो हो हत्ता, उसको भी मारो, तुम्हारा ईश्वर उससे खुश होगा। इजराइल ने मना कर दिया कि हम कोई भी फ्यूल जाने नहीं देंगे गाजा के अंदर। यूएन की जो संस्था है वहां जो काम कर रही है बचाव का, राहत का, उसने कहा है कि हमें फ्यूल की जरूरत है और अगर आपने फ्यूल नहीं दिया तो हम गाजा के अंदर काम करना बंद कर देंगे। अरे यूएन वालों, वैसे भी तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अगर इंसानियत के नाते तुम कुछ काम कर भी रहे हो और वो तुम्हें परेशान कर रहा है तो इतना तो दिमाग लगाओ। इजराइल चाह ही यही रहा है कि यूएन भी निकल जाए, उनको बिल्कुल तनहा छोड़ दिया जाए, चारों तरफ से घेर के मारता रहे। फिर दोस्तों, डेनमार्क में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो चुका है, वो भी काफी बड़ा। बहरहाल जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, बता दूं, वो हिजड़ी फौज है। जो बच्चों को मारे वो हिजड़ा है, जनखे। आइए मैं आपको दिखाता हूं बॉर्डर पर ये मीठे लोग किस तरह का डांस कर रहे हैं, मजा लीजिए आप भी। ये देखिए, आ हा, ये मेरे हिजड़े, ये कमर में लचक देखिए। इनको बीवियों की क्या ही जरूरत है, ये आपस में ही काम चला लेते हो। ये देखिए, इस तरह से भाई साहब ये गाजा के बॉर्डर पर रात को इस तरह से टाइम पास कर रहे हैं। भैया एक से बढ़कर एक इनके यहाँ नचनियां हैं। अब लड़कियां लड़कियों के साथ, मर्द मर्दों का। ये देखो, ये जनखे ये गोली मारेंगे और जनखे ही जो है गोलियां मार रहे हैं बच्चों को। एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने गाजा को सपोर्ट कर दिया। इजराइल खिलाफ नहीं बोली, लेकिन गाजा को सपोर्ट कर दिया। ग्रेटा थनबर्ग को आप जानते हैं। इजराइल की इतनी आग लगी किस जगह में आपको मालूम है कि इजराइल ने अपने स्कूलों के अंदर से चैप्टर में ग्रेटा थनबर्ग का जो चैप्टर था हटा दिया भाई साहब। लीजिए आपको बता रहा हूं एक और बड़ी खबर। जंग में ऑस्ट्रेलिया, अगर टाइटल पर लिखता अलग से खबर बताता तो आप मजा लेके देखते। इसलिए कहता हूं मेरी रिपोर्ट अगर लंबी भी हुआ करे तो देखा करिए। ज्यादातर ये खबर देने में और ऐसी खबर बताने में हमारी तमाम वीडियोस पर ऐड को ब्लॉक कर दिया जाता है, कभी कभी एज रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये URL दिया जाता है आपको, ताकि अगर आप इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं और चाह रहे हैं कि लगातार हम काम करते रहें, 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो भैया सपोर्ट जरूरी है आपका। आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने मिडिल ईस्ट में अपने 2 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं, क्योंकि खतरा उसको भी दिख रहा है। अब मैं आपको सच्चाई बता दूं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, अमेरिका के जितने भी साथी हैं ना, अमेरिका के बुलावे पर करते हुए चाहेंगे और ये सब एक साथ मिल जाएंगे और यहीं से शुरुआत होगी वर्ल्ड वॉर 3 की। इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर जाइए, ये हमारा दूसरा चैनल है। इस पर भी तमाम जानकारियां, दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें इस पर मौजूद हैं। इस चैनल रजाग्राफी को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम अपडेट मिलते रहें। जय हिंद। जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। अगला वीडियो लाने तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।